योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री और सरकार के प्रवक्ता अनिल राजभर हमारे साथ हैं। अनिल जी, 2 चरणों के टिकट बंट गए हैं, 20 लोगों के टिकट कट गए हैं, अभी आपकी लिस्ट आई नहीं है, दिल में कहीं धुकधुकी हो रही है? ना, कुछ नहीं। यहाँ हर एक कार्यकर्ताओं की भूमिका पार्टी तय करती है कि इसको क्या काम करना है। इससे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी इससे न तो धुकधुकी जैसा सवाल रहता है और न ही इन सब बातों से प्रभावित होता है। पार्टी हमारे दायित्व को तय करती है, पार्टी का जो आदेश होता है भाजपा का कार्यकर्ता उसका अक्षरशः पालन करता है। अच्छा, ये जो टिकट बटा है, इसको किस रूप में आप देख रहे हैं? अच्छा है। आरोप, आप भी पिछड़े हैं, पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य कि पिछड़ों, दलितों, वंचितों के साथ धोखा करने वाली पार्टी। कभी पिछड़ों की बात किया हो, और मैं तो कहता हूं कि इतने बड़े राजनीतिक जीवन में उन्होंने कभी शाक्य की बात किया हो, सैनी की बात किया हो, मौर्य की बात किया हो? दिखा दीजिए आप। ये परिवार बेटा बेटी कैसे, बेटा बेटी का, बस बेटा बेटी तक की राजनीति सीमित हो गई है। बेटी तो सांसद है ही है। हाँ तो ठीक है, अब जनता की अदालत में चल रहे हैं, चेहरे बेनकाब हो गए हैं, जनता फैसला सुना देगी। घर पहुंचाने का पूरा इंतजाम कर दिया है जनता ने। टिकट बटा है 2 चरणों का, 60% उसमें पिछड़े दलित हैं। बिल्कुल है, स्वागत है। अगर पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को अगर भाजपा अवसर दे रही है, एक सामान्य सीट से भी एक दलित को लड़ाने का फैसला पार्टी ने किया है, हम दिल खोलकर इस बात का अभिनंदन करते हैं। हमारे पार्टी के अंदर जो क्षमता का, योग्यता का, काम का, सामर्थ्य का जो मूल्यांकन होता है, ये कहीं देखने को आपको नहीं मिल सकता। अखिलेश यादव जी, पिछड़ों का जो मोर्चा बना लिया है उन्होंने, अब बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है कि इस बार जैसे ओम प्रकाश राजभर जुड़े हैं तो उनको लग रहा है, जैसा कि स्वामी प्रसाद जी जुड़ गए, दारा सिंह चौहान कह रहे हैं कि पूरा पूर्वांचल पूरा जीत ही जाएगा। ये जो है ना, पिछड़ों का नकली नकाब ओढ़ कर जो ये सोच रहे हैं कि पिछड़ों को गुमराह कर ले जाएंगे, नकाब उतर चुका है। और मैं राजभर समाज से आता हूँ, एक अति पिछड़े समाज से आता हूँ, गरीब समाज से आता हूँ, और मैं 2019 की बात करूं, 2017 की बात करूं, 2014 की बात करूं, 2012 की बात करूं, 2009 की बात करूं, 2007 की बात करूं, एक भी राजभर को टिकट समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो। इनका असली चरित्र ये है, और इसको अति पिछड़ा प्रदेश का बहुत अच्छी तरीके से पहचानता है। तो आप तो सपा के नेता रहे ना? अरे रहे तो इसीलिए तो मंत्री भी थे। नहीं, इसीलिए तो मंत्री थे। राजमंत्री का दर्जा देकर झुंझुना फड़ा पहनाकर पूरे राजभरों को के हितों की बात नहीं कर सकते। अच्छा, आखिरी सवाल, ओम प्रकाश राजभर जी जैसा पिछड़ा नेता अगर सपा के गठबंधन के पास है तो क्या होगा, कैसे? कौन नेता? अभी 2019 वो नेता अलग होकर लड़कर देख चुका है। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन हुए, उसके परिणाम आप देख लीजिए, उस नेता की हैसियत आपके सामने आ जाएगी। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों के भी चुनाव हुए, वो नेता पार्टी से अलग हटकर लड़कर देख चुका है। बस आखिरी विदाई है, आप देखते रहिए। 2017 कहते हैं कि हम ही ने जिता दिया, अब तो 2019 काहे नहीं जीत गए? मैं तो इस बात को बार बार कहता हूं कि 2019 में कौन सी शपथ लिया कि 2 सीट भाजपा पूर्वांचल में जीतेगी, 2 सीट से जाते जीत जाएगी तो हम राजनीति से इस्तीफा देकर घर चले जाएंगे। परिणाम आपके सामने है, और इस तरह की बयानबाजी करने वाले लोग, आसमान की तरफ देखकर थूकने वाले लोग भी आपके सामने हैं। ऐसा है राजभर जी, जो आखिरी सवाल है आपसे, जो पिछड़ों, दलितों, वंचितों का आरोप लग रहा है, आप भी पिछड़े नेता हैं, तो आपकी पार्टी पिछड़ों की कितनी हिमायत? अब मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, हम सब लोगों का भाग्य है, सौभाग्य है। क्या मोदी जी से बड़ा कोई पिछड़ा नेता है क्या? मोदी जी के पीछे आज पूरे देश, पूरे उत्तर प्रदेश का पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, कमजोर चट्टान की तरह खड़ा है। परिणाम आएगा, इसी पार्टी कार्यालय में हम लोग फिर मिलेंगे। आप खिलाएंगे ना? लड्डू नहीं, आप जो कहेंगे छेना भी खिलाएंगे, लड्डू भी खिलाएंगे। संकट मोचन महाराज बाबा विश्वनाथ की प्रसाद आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन आज की बात मेरी याद खिलाएंगे, 4.5 पौने 5 साल आप मंत्री रहे, चाय तो पिलाए। 2017 को दोहराएंगे और उससे भी ताकतवर सरकार बनाएंगे। आप लड्डू खाइए, आप पेड़ा खाइए, आप चाय पीजिए, छेना खाइए, हमारा तो चैनल हमें सब खिलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैमरामैन जितेंद्र के साथ वीरेश पांडे, बीजेपी हेडक्वार्टर, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।